ये बात 1994 की है, जब मेरे गांव में किसी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उस समय न ही बिजली थी और न ही पक्के मकान। उस समय वाहन न होने के कारण लोग चलकर ही जाया करते थे। एक बार की बात है, मुझे उन दिनों में मेरे एक करीबी रिश्तेदार के यहां पर जाना था, इसीलिए शाम को 5 बजे मैं घर से निकल गया, क्योंकि मुझे काफी दूर जाना था। और फिर मैं एक बैलगाड़ी में बैठा और निकल गया, और करीब 7 बजे के आसपास मैं वहां पहुंच गया। और वहां जाकर मैंने देखा कि मेरे रिश्तेदार के घर पर तो काफी रौनक छाई हुई है। वहां हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर हम सोने जा रहे थे। मेरे साथ 2 और भी लोग थे। हम तीनों जाकर सोने लगे। हम लेटे हुए बात कर रहे थे, उतने में वो दोनों सो भी गए। जैसे ही मैंने सोने के लिए अपनी आंख बंद की, वैसे ही किसी ने मेरी चादर खींच ली। मैंने उठकर देखा तो मेरी चादर नीचे गिरी हुई थी। मैं सोच रहा था कि किसने ये किया है। मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ है। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, इसीलिए मैं चादर ओढ़कर वापस सोने लगा। जैसे ही मेरी आंख फिर से बंद हुई कि वापस किसी ने मेरी चादर को खींचा। चादर के खींचने के बाद जब मैंने आसपास नजर घुमाई तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे सामने खड़ी है। लेकिन जब मैंने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो मानो मेरी आंखें उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की को देखकर मैं उठकर बैठ गया। मैंने जब उस लड़की के सामने देखा तो वो लड़की मेरे सामने मुस्कुराने लगी। उस लड़की को मुस्कुराता देखकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही मैं उठकर उसके पास जाने लगा, वो लड़की पीछे जाने लगी और उसने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? ऐसा कहकर वो पीछे मुड़कर घर से बाहर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर जाने लगा, क्योंकि उसकी ये सुंदरता मुझे मोहित कर चुकी थी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि गांव में पूरा सन्नाटा था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और तभी वो लड़की मेरे आगे चलने लगी थी और मैं उसके पीछे चलता गया। ऐसे ही चलते हुए हम गांव से बाहर आ गए और एक सुनसान सड़क पर जाकर वो लड़की अचानक रुक गई। और मैं जैसे ही वहां पर रुका कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। किसी का हाथ अपने कंधे पर देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने अपने पीछे देखा कि ये वही लड़की है जो मेरे आगे चल रही थी। वो अचानक पीछे कैसे आ गई? और उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था और उसके चेहरे पर से खून निकल रहा था और मांस भी लथड़ियाच रहा था। उस लड़की के ऐसे रूप को देखकर मैं डर से थर थर कांपने लगा था और मैं उसी वक्त डर की वजह से बेहोश हो गया। और फिर जब मैं होश में आया तो किसी पेड़ के नीचे में सो रहा था और उस पेड़ पर मैंने एक मटकी देखी। मैं जैसे ही खड्डा हुआ कि अचानक उस लड़की में से आवाजें आने लगी और कुछ देर बाद वो मटकी जोर जोर से झूलने लगी और उसे देखकर मुझे हद से ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो मटकी अचानक बंद हो गई और वो काली होने लगी। ये सब देखकर मैंने जैसे ही उस जगह से भागने की कोशिश की, तभी मेरे पैर जमीन में अकड़ गए और मैं दौड़ नहीं पा रहा था। और वो मटकी में से फिर से आवाज आने लगी। ये आवाज किसी लड़की की आ रही थी। बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जमीन से हिल नहीं रहे थे। उतने में वो मटकी में से चीखने की आवाजें आने लगी और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से जमीन से जड़ चुके थे। लेकिन फिर कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे मेरे पैर ठीक हो गए और मैंने वहां से भागने की सोची। और मैंने जैसे ही अपने कदम वहां से आगे बढ़ाए कि तुरंत ही वो मटकी फूट गई और मटकी में से राख निकलने लगी और उस राख की एक तस्वीर बन गई और वो तस्वीर उस लड़की की थी। मैं सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी देखते ही देखते वो तस्वीर गायब ही हो गई और मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा था वो पेड़ अचानक से जोर जोर से हिलने लगा। ये सब देखकर मैं वहां से तेजी से भागने लगा, मगर मेरी किस्मत उस वक्त इतनी खराब थी कि मेरा पैर किसी चीज से जोर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। गिरने की वजह से मेरे सर पे चोट लगी और मैं फिर से बेहोश हो गया। और जब मैं होश में आया तब मैं किसी तालाब के पास लेटा हुआ था। मैं कुछ सोचते हुए वहां से उठा तो
मुझे सामने एक चिता जलती हुई नजर आई और उस चिता के पास वो लड़की भी बैठी हुई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त मेरे पैर को नीचे से किसी ने पकड़ लिया और जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वो हाथ तालाब में से बाहर आकर मेरे पैर को खींच रहे थे। मैं अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, तभी उसने मुझे तालाब में खींच लिया और डुबाने लगे। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं अपने पैर छोड़ा नहीं पाया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की वजह से उस हाथों ने मेरे पैर को छोड़ दिया और मैं तालाब से बाहर आ गया। मेरा डर अब बढ़ता जा रहा था, इसीलिए मैं गांव की ओर भागने लगा। कुछ देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं वहां से जल्दी जल्दी भागते हुए गांव में पहुंच गया और फिर मैंने देखा कि मेरा भाई सामने आ रहा था। उसके पास पहुंचकर मैं उसे कहने लगा कि भाई मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे मुंह से ये डर भरी आवाज सुनते ही उन्होंने मेरे पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इसीलिए वो लोग मुझे घर लेकर आ गए और फिर से सब सो गए। मेरे भाई को तो नींद आ गई, लेकिन उस घटना के बाद मैं सो नहीं पाया। मैं बार बार वही सोचता रहा कि आखिर कौन है वो लड़की जो मुझे बुरी तरह से मरना चाहती थी। ऐसी अजीब और डरावनी घटना होने के बाद कई दिनों तक मैं रात को सो नहीं पाता था और आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह भी कांपने लगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरे साथ बानी इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।